नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालिबा जिसने बीजेपी तलबा तंजीम एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रखी है, आज कहा कि उसके मौक़िफ़ के ताल्लुक से जो तनाज़ा खड़ा किया गया है उसकी वजह से दिली तकलीफ पहुंची। मुमलिकती वज़ीर दाखिला करण रिज्जू के ट्वीट का जवाब देते हुए कारगिल शहीद की बेटी गुरमोहर कौर ने कहा कि वो किसी के असर और रसूख में आकर ये काम नहीं कर रही है। करण रिज्जू ने यह सवाल किया था कि उसके जहन को कौन आलूदा कर रहा है। गुरमोहर कौर ने कहा कि ये मेरा अपना जहन है और इसे कोई आलूदा नहीं कर रहा है, वो मुखालिफ कौम भी नहीं है। लेडी श्री राम कॉलेज की तालिबा ने एबीवीपी को निशाना बनाते हुए इज़हार ख्याल की आज़ादी पर एक नई बहस शुरू कर रखी है। RSS की हम ख्याल हुक्मरान बीजेपी से मुल्हक एबीवीपी ने रामजेस कॉलेज में तशद्दुद बर्पा किया था। गुरमोहर कौर ने कहा कि वो एबीवीपी से खौफजदा नहीं और उसने सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की वो तेज़ी से फैल गई। उसके बाद गुरमोहर कौर को सोशल मीडिया पर ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई, चुनांचे वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से रुजू हुई हैं। सदर नशीन कमीशन स्वाति मलेवाल ने बताया कि कमीशन के होमगार्ड्स गुरमोहर कौर को 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक को मकतूब तहरीर करते हुए गुरमोहर कौर और अरकान खानदान के साथ नाजेबा सलूक करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने पर भी जोर दिया। स्वाति मलेवाल ने ट्वीट किया कि इस वक्त कमीशन के होमगार्ड्स गुरमोहर कौर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और तौक़े है कि बहुत जल्द दिल्ली पुलिस उसे सिक्योरिटी देगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कमीशन के मकतूब का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। गुरमोहर कौर की सोशल मीडिया मुहिम में आज साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और फिल्म अदाकार रणदीप हुड्डा भी शामिल हो गए, जिन्होंने गुरमोहर कौर को सियासी मोहरा करार दिया। दूसरी तरफ यह मुहिम तेज़ी से फैलती जा रही है और मुल्क भर में कई यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने न सिर्फ इसकी तायीद की बल्कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल तस्वीर भी तब्दील कर दी। गुरमोहर कौर ने आज फेसबुक पर मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स सामने तस्वीर पेश की, जिसमें कहा कि वो एबीवीपी से खौफजदा नहीं और उसके वालिद को पाकिस्तान ने हलाक नहीं बल्कि वो जंग में शहीद हुए। मरकजी वज़ीर मुमलिकती बराए अक़लियती उमूर आज़ादाना इंचार्ज व पार्लिमानी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 75वीं मीटिंग को खिताब करते हुए वक्फ इमलाक के 40 से 50% हिस्से पर वक्फ माफियाओं के कब्जे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ऐसे माफियाओं के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ इमलाक पर न सिर्फ माफियाओं का कब्जा है बल्कि कब्जा करने वालों में रियासती वक्फ बोर्डों के बाज़ ओहदेदारान के भी मुलव्विस होने की इत्तलात मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर हुकूमत ऐसे माफियाओं और ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के 11 बशमुल नेपाल सरहद से मुतसिल 5 अजला में आज 5वें मरहले की रायदही हुई। इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे शाम तक 57% रायदही रिकॉर्ड करने का दावा किया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और अवाम की कसीर तादाद ने इलेक्शन बूथ पहुंचकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। हिंद नेपाल सरहद को मुहरबंद कर दिया गया था और मरकजी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। उत्तर प्रदेश में जुमला 7 मराहल में रायदही मुकर्रर है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के सियासी आबाई मुकाम अमेठी के एक गाँव में अवाम ने आज रायदही का बाइकआउट किया। उन्होंने सड़क के जरिए गांव का राब्ता कायम न करने के खिलाफ बतौर एहतजाज रायदही में हिस्सा न लेने का फैसला किया। कौन बनेंगे राष्ट्रपति, ये सवाल अब बीजेपी के आला हलकों में सरगर्मी के साथ जेर बहस है, क्योंकि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मियाद जुलाई 2017 में खत्म हो जाएगी, जिससे कबल नए सदर हिंद का इंतखाब नागुज़ीर है। अब जलीलुल क़द्र मनसब के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी और वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हुक्मरान जमात के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। ताहम बाखबर ज़राए का कहना है कि दीगर 2 ख़वातीन सियासतदानों के नाम भी ज़ेर गश्त हैं, जिनमें लोकसभा की स्पीकर स्मित्रा महाजन और झारखंड की गवर्नर शामिल हैं। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि बुजुर्ग लीडर LK आडवाणी, जो कभी मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कट्टर हामी भी थे, इनका नाम सरबराह मुमलिकत के ओहदे के लिए ज़ेर गौर नहीं है। मज़कूरा बाला नाम अगरचे RSS और बीजेपी के सीनियर कायदीन की बातचीत के दौरान उभरे हैं, ताहम 5 रियासती असम्बलियों के इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद ही असल नाम मंजर आम पर आ सकता है।
रियासत तेलंगाना की आमदनी में इजाफे के लिए हुकूमत अवाम पर महसूलात के बोझ में इजाफे की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। हुकूमत ने रियासत में वसूल किए जाने वाले महसूलात में इजाफे के जरिए आमदनी को मुस्तहकम बनाने का तय कर लिया है और रियासत के बजट के दौरान दिलखुशकुन महसूलात से पाक बजट का जुमला नजर आने की तौक़्क़े खत्म होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, स्टैम्प्स व रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर खिदमात के लिए वसूल किए जाने वाले महसूलात में इजाफे का फैसला कर लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जारिया माली साल के अख्तिताम के साथ ही अवाम पर 3000 करोड़ के इजाफी माली बोझ के आयद करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। मजहबी रसूमात की अदायगी का बोझ सरकारी खजाने पर डाले जाने के खिलाफ शहर की मुख्तलिफ शख्सियतों ने चीफ जस्टिस हैदराबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त रवाना करके मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सरकारी खजाने पर आयद बोझ की रकूमात चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से वसूल करने का मुतालबा किया और कहा कि सरकारी खजाने पर इस तरह का बोझ आयद करना दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त पर ज़ायदा से 140 दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें 40 मुअज़्ज़िज़ीन ने 4 अफराद को बतौर नुमाइंदा रवाना किया है और चीफ मिनिस्टर की जानिब से इंडोमेंट बजट से 5 करोड़ रुपए के चढ़ावे के अलावा दरगाह अजमेर शरीफ को वक्फ बोर्ड के पैसे से चादर की रवानगी के अलावा दावत इफ्तार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने पर एतराज़ किया और ये रकूमात चीफ मिनिस्टर से वसूल करने का मुतालबा किया है। साउथ जोन पुलिस ने बारकस सलाला में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान लाइन ग्रैबर्स के अलावा घोड़सवारी करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। डीसीपी साउथ जोन सत्यानारायण की निगरानी में 350 पुलिस ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने कल सुबह 6 बजे बारकस में जदीद जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी के जरिए तलाशी मुहिम का आगाज किया, जिसके जरिए 10 सजा याफ्ता मुजरिमीन और 11 रॉडी शीटर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस ऑपरेशन के जरिए लाइन ग्रैबिंग में मुलविस 20 अफराद की निशानदेही करके 6 मुबैना लाइन ग्रैबर्स मोहम्मद रहमत, मोहम्मद सोहेल, अब्दुल सरदार और दीगर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही शराब की दुकान पर धावा करके भारी मकदार में शराब की बोतलें बरामद कर ली। मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदातों में मुलविस एक सारिक गुलाम अहमद को बारकस से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि उसने संतोष नगर, कंचनबाग और चन्नानगुट्टा इलाकों में से 6 मोटरसाइकिलों का सरखा करके उन्हें स्क्रैप में फरोख्त कर दिया था। घोड़सवारी के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने 3 घोड़सवार को गिरफ्तार किया, जो बारकस में घोड़सवारी के जरिए अवाम को खौफजदा कर रहे थे। हुकूमत तेलंगाना शहर की तारीखी इमारतों चारमीनार, गोलकुंडा और गुंबदान कुतुब शाही की यूनेस्को से तौसीक करवाने की ख्वाह है। एक सरकारी इलामिया के बमुजिब हुकूमत एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने का मंसूबा रखती है ताकि शहर की इन तारीखी और यादगार इमारतों और इनके आसपास हुए नाजायज़ कब्ज़ेजात को बर्खास्त किया जाए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्यात KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरत पड़ने पर सुबुकदोश मुलाज़मीन की खिदमत हासिल करेगी।